सीखिए छोटे से लंका से। उस लंका के बौद्ध भिक्षु, उस लंका के विद्वान, राष्ट्रपति के मकान से लेकर के तमाम भारतीय, तमाम लंका के शासन के सिस्टम को उखाड़ के फेंक दिया साथियों। इसलिए सामाजिक ताकत बहुत बड़ी। एक व्यक्ति ब्राह्मण के नाम से कश्मीर में मारा जाता है, पूरे भारत का ब्राह्मण खड़ा हो जाता है, पूरे संसार का ब्राह्मण खड़ा हो जाता है, और आप और हमारे लाखों भाई बहन मारे जाते हैं। इंतजार करते हैं कोई और करेगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्थापित की उमेश सिंह गौतम 1975 में, आज से 50 साल पहले अगर ये संकल्प कर रहा था कि बाबा साहब बेशक आपके बाद ये संस्था नष्ट कर दी हो, केवल आपके बाद बेशक ये संस्था कमजोर कर दी हो, परंतु जब ये लोग मंत्री, ये लोग मिनिस्टर बाबा साहब का नाम लेकर के देश के मंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उमेश सिंह गौतम अपने साथियों के साथ मिलकर बाबा साहब की संस्था को पूरे भारत में क्यों स्थापित नहीं कर सकता? यह संकल्प लिया था। मेरे साथ थे मेरे परम आदरणीय TR आनंद जी, जो भारतीय बौद्ध महासभा के प्रमुख थे उस जमाने के। मेरे साथ थे आदरणीय भगवान दास जी, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे बाबा साहब के बाद में, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्तित्व थे, जिन्होंने समता सेंदल को बाबा साहब के बाद बहुत ही काबिलियत के साथ दुनिया में स्थापित करने में भूमिका निभाई। उनके बेटे बहुत ही काबिल डॉक्टर राहुल दास जी आज हमारे साथ खड़े हैं। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय कमांडर डॉक्टर जसपाल जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, BD सुजात जी, राजकुमार गौतम जी, मेरे साथ में सुबह 5 बजे ये दल की टीम खड़ी होती है। सुबह शाखा प्रक्रिया जो चलती है समता सेंदल के माध्यम से, वो इसलिए चलती है, वो जो लोग हैं जिनकी हम खिलाफत करते हैं, वो जो लोग हैं जो हमारे को मनुवाद के सिस्टम में हजारों साल से बनाए हुए, स्थापित किए हुए हैं, अगर उसको मिटाना है, अगर उसको बदलना है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उन आदेश निर्देशों के आधार पर, जब बाबा साहब युवा थे और एक मिलिटेंट समाज की स्थापना बाबा साहब अपने पिता, अपने दादा मालोजी राव जी के अनुसार उनके सानिध्य में करना चाहते थे। बाबा साहब ने कहा था, ये जो मेरा समाज है, ये जो समाज मेहनत कश है, जिस समाज के बल पर भारत का निर्माण होता है, जिस समाज के बल पर भारत के उद्योग चलते हैं, जिस समाज के बल पर पूरे भारत की सफाई व्यवस्था से लेकर के तमाम प्रकार के सिस्टम भारत में डेवलप होते हैं, वो समाज बहुत बहादुर है, बहुत मजबूत है। केवल इकट्ठा होने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है, मजबूती के साथ में सुबह सुबह आपको इकट्ठा होना होगा। सुबह 5 से 6 का टाइम बाबा साहब ने ही निश्चित किया था। मेरे समाज के लोगों, आपके पास में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियां नहीं है पढ़ने के लिए, आपके पास में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं है, आप गरीब तबके से हैं, आपको अपने को स्वस्थ रखने के लिए, आपको संगठित रखने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। सुबह का टाइम वो समय होता है जब ऑक्सीजन पवित्र मिलती है। आपने देखा होगा जब यहाँ पर कोरोना का माहौल था पूरे भारत में, ऑक्सीजन के बगैर लाखों लोग मर चुके थे। इस भारत में ही नहीं, दुनिया के अंदर में आपने सुना होगा, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आपने आदेश दिया, मेरे समाज के युवाओं, मेरे समाज के लोगों, बच्चा हो या बूढ़ा, सुबह उठ करके आइए, इकट्ठा हो जाइए, तो आपका समाज भी इकट्ठा होगा, आप शिक्षित भी बनेंगे और आप मुकाबला कर सकेंगे उन तमाम सिस्टम के खिलाफ जो आपको हजारों साल से बर्बाद कर रहा है। ऐसा बाबा साहब का आदेश था। मैं उमेश सिंह गौतम अपने साथियों के साथ, आपने सुना होगा, दिल्ली के अंदर में 1985 से लेके 2000 तक 165 शाखाएं सुबह सुबह दिल्ली में चला करती थी। अभी मैं बुराड़ी में सुबह शाखा स्थापित करके आया, पहले दिन जौहरीपुर में करके आया। आप सबसे भी निवेदन है, आप तमाम साथियों से निवेदन है, ये जो अम्बेडकर भवन है, ये जो आसपास के आपके स्थल है, आप सुबह 5 बजे उठिए, अपने बच्चों को लाइए, युवाओं को लाइए, अपने तमाम सीनियर साथियों को लाइए, इकट्ठे हो जाइए, व्यायाम करके शरीर को स्वस्थ करें, विचार करके आप लोग मानसिक रूप से
बुद्ध और बाबा साहब के विचार को स्थापित करें। यही तो करना होगा हमने। हम महीने में एक बार इकट्ठे हो जाएं, सप्ताह में एक बार इकट्ठे हो जाएं, इससे काम चलने वाला नहीं है। जैसे हमें रोजाना खाना चाहिए, रोजाना पानी चाहिए, हमें अपने घर की सफाई रोजाना करनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार समाज को संगठित करने के लिए बाबा साहब ने फॉर्मूले दिए हैं। बुद्ध विहारों में रोजाना जाइए, धम्म देशना के माध्यम से, अपने बुजुर्गों के माध्यम से, भिक्षुओं के माध्यम से तमाम आप प्रशिक्षण लें, तमाम प्रशिक्षण लें। ये तमाम चीजें आपको करनी होंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन बहनों से पूछना चाहता हूं, भाइयों से पूछना चाहता हूं, आपने बहुत कुछ मेहनत करके ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम का मकसद, आप जो आयोजक हैं, ये जो मंजीत भाई हैं, इनकी टीम के लोग हैं, इन्होंने कहा था गौतम साहब, हम बाबा साहब की संस्था समता सही दल में सैकड़ों सैनिक बनाने का काम करेंगे अपने क्षेत्र में, और भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में बुद्ध धर्म में ग्रहण होने का काम करेंगे। ये लक्ष्य था आज की सभा का, यही लक्ष्य था आज की सभा का। लिखा हुआ है, देखिए आप सामने लिखा हुआ है आपके सामने, तो ये हमें करना ही चाहिए। जब उमेश सिंह गौतम केवल इसलिए समता सही दल को ग्रहण किया, इसलिए इसमें हम आए कि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाई है संस्था। भारतीय बौद्ध महासभा पूरे भारत के अंदर में पाटिल जी से लेकर के, राजरतन जी से लेकर के, भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर के और तमाम भारत में जितने भी भारतीय बौद्ध महासभा के संचालक हैं, हम भारत के तमाम दल के लोग और बीएसआई के लोग सबको इकट्ठा करने पर लगे हुए हैं। अभी दिल्ली के अंदर में 5 अक्टूबर को बुद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए लगभग 10,000 लोग पूरे उत्तरी भारत के इकट्ठा होने जा रहे हैं। आपको दावत है अंबेडकर भवन पर, समता सही दल 500 जवान उसमें व्यवस्था करने का काम करेंगे। साथियों, ये हमारा संकल्प है। आप तैयार हैं आने के लिए? आप आने के लिए तैयार हैं? ये 5 अक्टूबर है, अशोक विजयदशमी का दिन है, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ आपके नागपुर में लगभग लाखों लोगों को धम्म की दीक्षा दी थी और स्वयं भी दीक्षित हुए थे। मेरा निवेदन है आपसे कि हम हर कीमत में समता से स्थापित करें। हमारे भाई नौजवान जो गायक हैं, उन्होंने कहा था कि युवा आने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अभी उत्तर प्रदेश के नौजवान पीपी अशोक जी जो लेक्चरर हैं, मुश्किल से उनकी उम्र 26 साल की है। उस नौजवान ने आंधी मचा रखा लखनऊ के क्षेत्र में। इतना ही नहीं, आप आइए नौजवान साथी, शशि भूषण जी निकल के आइए आप जैसे। ये समता सही दल आपको जिम्मेदारी देगा, जिले में भी देगा, प्रदेश में देगा, पूरे भारत में देगा, और चलाइए संसार में। ये जिम्मेदारी देने को तैयार हैं। आप आइए तो सही, निकलिए तो सही। आपको शराब से मुक्त होना होगा तमाम साथियों को, आपको पाखंड से मुक्त होना होगा, आपने जातीयवाद को छोड़ना होगा, आपने ईमानदारी को गले लगाना होगा, आपने अपने घर में बहन बेटियों को बुद्ध और बाबा साहब के रास्ते पर चलाना होगा। ये तमाम जिम्मेदारियां हैं, हम लोगों की जिम्मेदारियां हैं, समता सही दल के हर सैनिक की जिम्मेदारी है, भारतीय बौद्ध महासभा के प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है। ये जो भारत का हिंदूवादी तंत्र है, साका चला चला करके सुबह पूरे भारत पे कब्जा कर गए। वो प्रधानमंत्री बाद में रहे, आरएसएस के कार्यकर्ता पहले रहे, और हमारे लोग क्लर्क बनने के बाद भी अहंकार में बैठ गए। छोड़िए समाज की बात, उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी, उन्होंने अपने गांव के परिवार की सेवा नहीं करी, उन्होंने झांक के नहीं देखा गांव में क्या हो रहा है मेरे समाज के साथ, मेरे परिवार के साथ। ये है माहौल, ये है फर्क देखिए आप। उनका कोई एक व्यक्ति ब्राह्मण के नाम से कश्मीर में मारा जाता है, पूरे भारत का ब्राह्मण खड़ा हो जाता है, पूरे संसार का ब्राह्मण खड़ा हो जाता है, और आप और हमारे लाखों भाई बहन मारे जाते हैं। इंतजार करते हैं कोई और करेगा, ऊपर वाला करेगा। अरे बाबा साहब ने तो ये कहा था, मेरे समाज के लोगों, कोई ऊपर वाला आपका भला करने वाला नहीं आएगा, ना कभी आया है। अपना भला आप अपने संगठन के माध्यम से करेंगे, आप अपना भला अपने ही समाज के ताकत के बल पर करेंगे। आपने इकट्ठा होना होगा, शिक्षित होना होगा, और मजबूती के साथ बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को चलाना होगा। मैंने इसलिए आपसे निवेदन किया था
कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास में जो हॉल है उसमें एक सभा चल रही है। वहां पर सभा आदरणीय भगवान दास जी जो हमारे गुरु रहे, उन्होंने एक डे तय किया था सफाई मजदूर डे के नाम से आज के दिन, उसी डे के रूप में वहां सभा चल रही है, जिसमें जैसे आपने एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है, उन्होंने भी हमें इसी प्रकार बुलाया है और वहां जाना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा था सम्मानित साथियों, थोड़ा सा समय देने का काम करें और हमारे समाज का, बाबा साहब के विचार का, भगवान बुद्ध के विचार का अगर सम्मान होगा तो हमारा सम्मान है। अगर बुद्ध और बाबा साहब के विचार का सम्मान नहीं है तो हमारे किसी का भी सम्मान नहीं है। और वो सम्मान हम अपने को कितना इकट्ठा कर सकते हैं, हम अपने को कितने मजबूती के साथ में समाज के हित में काम करने के लिए खड़ा कर सकते हैं। दिन रात लग करके लाखों ही नहीं करोड़ों लोग हम भारत के रोडों पे आकर के, जैसे लंका में आपने देखा होगा, सीखिए छोटे से लंका से, उस लंका के बहुत भिक्षु, उस लंका के विद्वान, राष्ट्रपति के मकान से लेकर के तमाम भारतीय, तमाम लंका के शासन के सिस्टम को उखाड़ के फेंक दिया साथियों। इसलिए सामाजिक ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, हमने इकट्ठा होना होगा। हम भारत के गांव-गांव से, शहर-शहर से इकट्ठा होने का काम करेंगे। कुछ आप करें, कुछ हम करें, पूरे भारत में तूफान मचाना है और बाबा साहब का बना हुआ संविधान हमने बचाना है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।